अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। आज फिर हमने आपके लिए इंतखाब किया है नवाए फ़कीर ही में से जनाब शाह साहब की दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू का। अगर मगर की बात हो रही थी आपसे कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो अगर मगर नहीं करते, क्योंकि अगर मगर करना काहिलों का काम है। अब आप ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने हालात को बहुत छुपाया होता है। बज़ाहिर हम सोचते हैं कि शायद ये बंदा बस ऐसे ही नज़र आ रहा है, इतना खस्ता हाल, लेकिन बाज़ औक़ात पता चलता है कि पता नहीं कौन सा इंसान कैसे कैसे अपने भरम रखे हुए होता है और अपने अंदर के हालात को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। और ऐसे लोगों को जब कोई अल्लाह वाला मिल जाता है, सही गाइडेंस मिल जाती है, बाज़ औक़ात इंसान जैसे कटी हुई पतंग होती ना, तो वैसे इधर उधर गिरता फिरता है, अपने आप को बहुत बेवज़न सा महसूस करता है, उसे समझ ही नहीं आती मैं किधर को जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे में अगर उसे सही गाइडेंस मिल जाए, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, तो फिर क्या होता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, उसका बातिन रोशन हो जाता है और सारे हालात व वाक़यात सुधरने लगते हैं। खैर, सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करते हैं कि शाह साहब अगर मगर के हवाले से मौलाना रूम की हिकायत कैसे बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक साहब को किराए पर मकान दरकार था, लेकिन कोशिश के बावजूद मिल नहीं रहा था। एक दोस्त से ज़िक्र किया तो उसने कहा कि एक आलीशान हवेली मेरी नज़र में है, किराया भी मुनासिब है, अगर थोड़ी सी मरम्मत करा लें तो फ़ौरी वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। वो साहब बहुत खुश हवेली देखने गए तो वहाँ एक खंडर को पाया। दोस्त ने एक तरफ इशारा करके कहा, इस जगह किसी ज़माने में ड्राइंग रूम और यहाँ लाउंज हुआ करता था, और ये जो सामने आधी छत वाला कमरा है, अगर आप इसकी छत तामीर करा लें तो बतौर बेडरूम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन साहब ने कहा, जनाब ये अगर मगर आपको मुबारक हो, मैं तो प्रैक्टिकल इंसान हूँ, 2 कमरे के छोटे से मकान को इस आलीशान खंडर नुमा हवेली पर तरजीह दूँगा। हम भी अगर मगर के किस्से में ना पड़ें कि अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं दूसरों की मदद करूं। हमारे पास जो कुछ भी हो, खा कम ही क्यों ना हो, उसमें से रब के बंदों की खिदमत करने लगें तो रब हमारे रिज़्क़ और माल में इतनी ज़्यादा बरकत अता फ़रमा देता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। यूके में ऑफिस के काम के सिलसिले में मेरा वास्ता एक शख्स से पड़ा जिसके लंबे लंबे बाल थे। जीन्स के ऊपर जो शर्ट उसने पहन रखी थी, उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि उसका शुमार शायद उन नौजवानों में होता है जिनके जिस्म पर मौजूद लिबास तभी तब्दील होता है जब वो चीथड़ों में बदल जाता है। जब वो मुझसे कदरे करीब हुए तो पता चला कि बावजूद मुसलमान होने के वो मज़हब के नाम ही से चिढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिनसे उनके तजस्सुस की हिस्स को बड़ी हवा मिली और वो जानने पर इसरार करने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। एक रोज़ किसी परेशानी की वजह से जब मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त कदरे कम हो रही थी तो उनके इस सवाल पर मैं भड़क उठा कि आपने ये क्या है, ये क्या है कि क्या रट लगा रखी है, आप किस किस चीज़ का पूछेंगे, ये लें। तब उन्होंने बैक वक्त बहुत सी चीज़ें देखी तो सही मायनों में इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। तब वो कुछ खुले और मैं जो समझ रहा था कि वो फ़ैशन के तौर पर लंबे बाल और फटी जीन्स शर्ट पहने रखते हैं, उसकी असल वजह ये थी कि बैंकक्रप्ट होने की वजह से उन्हें महज 10 पाउंड्स में महीने भर गुजारा करना पड़ता था। ये बात भी उनकी ज़बान से उस वक्त फिसल गई जब वो मुझे बता रहे थे कि शाह साहब मैं दीन की तरफ आना चाहता हूँ, अपने माजी की कोताहियों का अज़ाला करना चाहता हूँ। मैंने कहा, साहब इसका आसान तरीका ये है कि आपको जहाँ कोई होमलेस शख्स नज़र आए उसे खाना खिला दिया करें।
کہنے لگے جناب میں ضرور کھانا کھلا دوں لیکن میں تو خود صرف 10 پاؤنڈز میں پورا مہینہ گزارتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر نہایت بے وقوف انسان کی طرح بغیر سوچے سمجھے میں نے ان سے کہا کہ آپ ان 10 پاؤنڈز میں خود بھی گزارا کریں اور اسی میں سے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلایا کریں۔ کچھ عرصے بعد ہی میں نے دیکھا کہ وہ صاحب اچھے لباس میں رہنے لگے، پیدل چلنے کی بجائے ٹیوب میں سفر کرنے لگے، بغیر نوکری کیے دوسروں کی مالی مدد کرنے لگے۔ ایک روز مجھے کہنے لگے شاہ صاحب لوگ بڑا شک کرتے ہیں کہ یہ جاب تو کرتا نہیں پھر اتنا کھلا خرچ کیسے کرتا ہے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ برائے نام کوئی جاب کر لیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جاب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 4-5 سال بعد جب میں UK گیا تو وہ صاحب میرے پاس آئے، بہت خوش ہو کر ایک لیٹر مجھے دکھایا۔ میں نے پڑھا تو وہ انکریمنٹ لیٹر تھا۔ ماہانہ 2500 پاؤنڈز یعنی 5 لاکھ پاکستانی روپے انکریمنٹ انہیں دی گئی تھی۔ کہنے لگے میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، آفس نہیں جاتا، گھر پر بیٹھ کر ہی ٹیلی فون پر کام کر لیتا ہوں جس کی یہ انکریمنٹ کمپنی نے دی ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ رب تعالیٰ انہیں کس طرح وسیع رزق عطا فرما رہا تھا۔ جناب ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب نوائے فقیر پیج 134 اینڈ 135۔